डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स के पहले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां पर एक अकेला डेडपूल पूरे मार्वल यूनिवर्स को खत्म कर देगा। हमें लगता है कि डेडपूल काफी फनी कैरेक्टर है, पर क्या होगा जब उसका यही फनी नेचर सब सुपर हीरोज का अंत बन जाएगा। ये स्टोरी आपके सभी सवालों का जवाब है। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. My love. स्टोरी की शुरुआत में हम वॉचर के साथ होते हैं। वॉचर हमें अपने बारे में बताता है कि उसका काम अनगिनत रियलिटीज और वर्ल्ड्स को देखना है। वो कहता है कि मैंने भगवान को बनते हुए देखा है और सेलेस्टियल बॉडीज को तबाह होते देखा है। हर चीज का कोई ना कोई अंत होता है। ऐसे कुछ अंत शांति से भी हो सकते हैं, जिनकी आगे चलकर एक बेहतर और अच्छी शुरुआत होती है। वहीं कुछ कहानियों के अंत में दुख और दहशत होता है। अगर आप इसके विटनेस बनना चाहते हैं तो ये अंत की शुरुआत है। वो फैंटास्टिक फोर थे जिन्होंने एक नई सुपर हीरोज के युग की शुरुआत की थी और उन्हीं से सुपर हीरोज के अंत की शुरुआत होगी। इसके बाद हम रीड रिचर्ड यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक को सू यानी कि इनविजिबल वुमन की गोद में देखते हैं। उसका शरीर फैला हुआ है, उसकी टांगे दूर दूर तक है और वो मर रहा है। सुजैन उसके लिए दुखी है और वो कहती है कि वो उसे मरने नहीं देगी, पर रीड कहता है इसके लिए अब काफी देर हो चुकी है, अब तुम्हें मेरे बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम्हें खुद को बचाना होगा और बाकी लोगों को आगाह करना होगा। रीड सुजैन को ये भी बताता है कि उसने कुछ चुरा लिया है। सुजैन कहती है क्या चुरा लिया है रीड, आखिर ऐसा कौन कर सकता है। सुजैन बेन के लिए भी दुखी है क्योंकि वो बस पत्थर और राख बनकर रह चुका है। इसके बाद वो रीड से अपने बच्चों के बारे में पूछती है कि आखिर वो कहाँ है। रीड कहता है कि वो जा चुके हैं, पर पोर्टल तबाह हो चुका है, वो वापस भी नहीं आ सकते। खैर नेगेटिव जोन एक अर्थ के पैरेलल यूनिवर्स है जहाँ पर काफी समानताएं हैं लेकिन कुछ चीजें अलग भी हैं। इतना कहने के बाद रीड मर जाता है। तभी सुजैन को कोई आवाज आती है, शायद एक धमाका। उसे जोनी की काफी चिंता होती है, इसलिए वो गायब होकर देखने जाती है कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। तभी वो हैंगर में पहुंचती है जहाँ पर वो देखती है कि जेट तबाह हो चुका है और हर तरफ आग ही आग है और वहीं आग के बीच में जोनी भी गिरा हुआ है। वो जख्मी है, पर इसका कारण वो आग नहीं है बल्कि उस पर किसी तरह के ब्लेड से हमला किया गया है। तभी उसके पीछे वहाँ डेडपूल की एंट्री होती है। तब सुजैन को पता चलता है कि ये सब कुछ डेडपूल ने किया है। डेडपूल जोनी को हॉट हेड बुलाते हुए कहता है मैंने तुम्हें जितना क्रेडिट दिया था तुम तो उससे कहीं अच्छे लड़े हो। मेरे आग में दहकते हुए डोले और नीचे वाले गोले इस बात का सबूत है। वैसे मुझे तुम्हारी स्वीट राइड को जलते देखकर काफी दुख हो रहा है, पर तुमने तो वो कहावत सुनी ही होगी अंडे और ऑमलेट के बारे में। ऑमलेट बनाने के लिए कुछ अंडों को तो फोड़ना ही पड़ता है। इतना कहते ही वो जोनी के गले को ब्लेड के साथ चीर देता है, जिसकी वजह से कुछ खून की छींटें सुजैन के शरीर पर भी पड़ जाती है और डेडपूल को पता लग जाता है कि वहाँ पर सुजैन भी है। तभी डेडपूल कहता है चलो कम से कम तुमने खुद को दिखाया तो सही, अब देखना ये है कि तुम्हारे साथ लड़ाई करने में तुम्हारे भाई जितना मजा आता है या नहीं। ये बात अभी डेडपूल ने पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही सुजैन ने उसके सिर में फोर्स फील्ड बना दी, जिससे उसका सिर फटने लगा। ऐसा करते वक्त सुजैन कहती है मुझे नहीं पता कि तुमने मेरी फैमिली के साथ ऐसा क्यों किया, शायद तुम हमारे किसी दुश्मन के लिए काम कर रहे हो, या फिर तुम्हें शायद ऐसा लगता है कि फैंटास्टिक फोर ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, पर अब इस बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे कभी भी। उसके ऐसा कहते ही डेडपूल का सर फट जाता है। सुजैन पलटकर वहां से जाने लगती है कि तभी डेडपूल खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार उसकी पीठ में घुसा देता है और कहता है मुझे नहीं पता कि एक कैंची लेकर नहीं लड़ना चाहिए और हवा में नहीं थूकना चाहिए क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, और कम से कम तुम्हें अपने मरे हुए दुश्मन की तरफ पीठ नहीं करनी चाहिए, खासकर उसकी तरफ जिसके घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके बाद वॉचर बताता है कि इसी तरह मार्वल की युग की पहली फैमिली खत्म हो जाती है। हालांकि इस तरह इस कहानी की शुरुआत नहीं हुई। अगर हम इस सब की शुरुआत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, जब इसकी शुरुआत हुई। ये कहकर वो इशारा करता है रेवंसक्रॉफ्ट असाइलम की तरफ, एक ऐसी जगह जहाँ सुपर क्रिमिनल्स का इलाज होता है। आगे चलकर हमें पता चलता है कि बेंजामिन ब्राइटन ही इस जगह को चलाता है। वो यहाँ का एक हेड डॉक्टर भी है जिसने एक नया ट्रीटमेंट इंट्रोड्यूस किया है जो ऐसे लोगों के इलाज में काम आता है जो सबके लिए खतरा है और किसी काम के नहीं है। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर कैद भी हैं जो चिल्ला रहे हैं तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हम भी इंसान हैं, हमें यहाँ से बाहर निकालो। तभी वहाँ डॉक्टर के पास एक नर्स आती है जो उन्हें कहती है कि वो आ चुके हैं जिनके बारे में आपने इन्फॉर्म करने के लिए कहा था। यहाँ एक्समैन डेडपूल को जबरदस्ती लेकर आते हैं क्योंकि वो अब उससे परेशान हो चुके हैं। उस गंजे प्रोफेसर को लगता है कि अब यही उसके लिए सही जगह है
यहीं पर डेडपूल भी चिल्लाकर कहता है, तुमने आखिर मुझे पकड़ ही लिया, तुम सबने मुझे अच्छा बेवकूफ बनाया। अब एक बार मुझे उठने दो ताकि मैं तुम सबकी ऐसी की तैसी कर सकूं और स्टॉर्म पहला नंबर तुम्हारा होगा। तभी वुल्वरीन प्रोफेसर से कहता है, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। वेड बेशक एक बिना लगाम का घोड़ा है, पर शायद उसे इन ठगों के हवाले करना एक बेवकूफी होगी। इसके जवाब में प्रोफेसर कहता है, हमारे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है लोगन। वेड को मदद चाहिए जो हम उसे नहीं दे सकते। अब तो बस यही उम्मीद है कि वो यहाँ पर उसको अच्छे से रखेंगे। इसके बाद प्रोफेसर इस बारे में डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर उसे समझाते हुए कहता है, मेरे तरीके बेशक आम नहीं है, पर मैं मिस्टर विल्सन जैसे काफी लोगों को पहले ही ठीक कर चुका हूँ। इसके जवाब में प्रोफेसर कहता है कि मेरे पास भी अपने कारण हैं जिनकी वजह से मैं कह सकता हूँ कि आगे चलकर आपको पता चलेगा कि डेडपूल एक स्पेशल केस है। इसी बीच उनकी बात को काटते हुए डेडपूल कहता है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? खैर मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन यहाँ पर रह पाऊंगा। और क्या मैंने आपको बताया है कि मेरे पास एक ओवरड्रॉन बैंक अकाउंट है और इसके अलावा मैंने स्मिथसोनियन को भी जला दिया है। डेडपूल की ये बेफिजूल बातें सुनकर डॉक्टर कहता है, मैं आपकी बात का मतलब अब समझ चुका हूँ और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इसके बाद डॉक्टर वेड को लाने के लिए कहता है ताकि वो उससे पर्सनली बात कर सके। दो लोग उसे पकड़ कर लाते हैं जिनमें से एक आदमी जख्मी हो चुका है। डेडपूल उन दोनों से कहता है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि डिनर के बाद किसी को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए तो मुझे लगता है कि फैशन इंडस्ट्री में तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद है। डॉक्टर उन दो लोगों को बाहर भेजता है और डेडपूल से कहता है, प्लीज मिस्टर विल्सन आप इस सीट पर बैठ जाइए ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। अब डेडपूल के दिमाग में हमेशा कुछ आवाजें चलती रहती हैं जिनके साथ वो बातें करता है। अब वो सोचता है कि डॉक्टर शायद उसका अच्छा दोस्त बनना चाहता है। डेडपूल उस सीट पर बैठ जाता है और डॉक्टर से कहता है, आपको शायद कोई अंदाजा नहीं है कि कितने दिनों बाद मैंने इतना अच्छा और ओल्ड फैशन वाला थेरेपी सेशन किया है। कम से कम ऐसा जिसके आखिर में कोई खून खराबा ना हुआ हो। फिर डेडपूल डॉक्टर से पूछता है कि हम इसे कहाँ से शुरू करें। तभी उसके दिमाग से एक आवाज आती है कि फिर से वो गरीब और बेसहारा वाली कहानी मत सुनाना। दूसरी आवाज कहती है, हाँ बिल्कुल, इस बार कुछ नया ट्राई करो। फिर डेडपूल कहता है, मैं कोयले की खान में काम करने वाली की बेटी पैदा हुआ था। मेरी माँ ने कभी मुझे अपना दूध नहीं पिलाया और यहाँ तक कि मेरे आस पड़ोस वाली मोम्स ने भी मुझे दिन का थोड़ा सा वक्त नहीं दिया। हे तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? मेरा यकीन मानो मेरी सारी बातें बिल्कुल सोना है। तभी डॉक्टर डेडपूल से कहता है कि क्या तुम एक ट्रेंड असेसिन नहीं हो जो हर तरह के हथियार और बिना हथियार के साथ लड़ाई कर सकता है? और क्या तुम्हारे हीलिंग फैक्टर ने तुम्हें ऐसा नहीं बना दिया है कि तुम अब मर नहीं सकते? तभी डेडपूल के दिमाग में वो दो आवाजें फिर से आती हैं जिनमें से एक कहती है, मुझे ये कभी ना बनने वाली बात नहीं पता थी। और दूसरी आवाज कहती है, हालांकि मेरे कई दोस्तों ने मुझे मारने की कोशिश की। डेडपूल डॉक्टर से कहता है, मेरी बात सुनो। इसके जवाब में डॉक्टर पलट कर कहता है, नहीं तुम मेरी बात सुनो। तुम हमेशा फोकस नहीं रह पाते और हमेशा तुम ये बेफिजूल की बातें करते हो। इसी की वजह से तुम एक इनएफिशिएंट किलर हो। अब जो डॉक्टर ब्राइटन ठीक नहीं कर सकता वो साइकोमैन करेगा। डेडपूल कहता है, तुम्हें इतना रूड होने की जरूरत नहीं है, मैं काफी एफिशिएंट हूँ। तभी उसके दिमाग की दो आवाजें वापस आती हैं जिनमें से एक उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं रहते। दूसरी कहती है, तुम बेड पर जाने के बाद तो बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हो। इसके बाद डॉक्टर डेडपूल को कहता है, सच्चाई तो ये है कि मुझे तुम्हारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। हमें पुराना कंट्रोल बॉक्स शुरू कर देना चाहिए। इतना कहकर वो एक कंट्रोल बॉक्स को शुरू कर देता है जिसकी वजह से डेडपूल के दिमाग के साथ छेड़छाड़ शुरू होती है। उसके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। साइकोमैन का मकसद यहाँ पर डेडपूल को अपनी आर्मी में शामिल करना है ताकि वो उसे अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सके। साइकोमैन डॉक्टर ब्राइटन के दिमाग में होता है जो उसे कंट्रोल करता है। डेडपूल की तकलीफ अब बढ़ती जाती है। वो इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बार बार चिल्लाता है और फिर उसके मुंह से खून निकलता है। तभी डॉक्टर को लगता है कि अब सब सही हो चुका है। उसका माइंड मैनिपुलेशन पूरा हो चुका है और अब वो उसके कंट्रोल में है। तभी डेडपूल के अंदर से एक नई आवाज आती है जो उसे कहती है, हेलो वेड। डॉक्टर कहता है, अब सब खत्म हो चुका है। जिसके जवाब में डेडपूल कहता है, खत्म? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? साइकोमैन को ऐसा लग रहा था कि उसने डेडपूल को कंट्रोल कर लिया है, पर डेडपूल खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है, अभी तो मैंने इस सब की शुरुआत की है। इतना कहते ही डेडपूल उसे नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन में अपनी बाजू बांधते हुए कहता है, तुम्हें शायद अपनी टीम को ये समझाना चाहिए कि एक हग मी जैकेट को सिक्योर कैसे करते हैं। तभी डॉक्टर का सर अंदर से खुल जाता है और वहां से साइकोमैन बाहर निकलता है जो डेडपूल को अपना ऑर्डर मानने के लिए कहता है। डेडपूल उसे हाथ में उठाकर कहता है, ये एक रिलीज फॉर्म है और मुझे बस तुम्हारे अप्रूवल के लिए तुम्हारी स्टैंप चाहिए। इतना कहकर वो साइकोमैन को बार बार टेबल पर पटकता है जब तक वो मर नहीं जाता। उसके दिमाग में फिर से वो नई आवाज आती है जो उसे शाबाशी देती है। डेडपूल उससे पूछता है कि तुम कौन हो? जिसके जवाब में वो आवाज कहती है, तुम मुझे जानते हो।
आखिर इतने दिन से तुम मेरा ही तो इंतजार कर रहे थे। तुमने उनमें से एक को मार दिया है, अब जो शुरू किया है उसे खत्म करो। ये सुनते ही डेडपूल वहां के बाकी स्टाफ को भी मार देता है और हर तरफ तेल डाल देता है। वहां के कैदी उससे मदद मांगते हैं तो डेडपूल उनसे कहता है, मैं तुम सबके दुख खत्म कर दूंगा। मेरा यकीन मानो, अब जो आगे होने वाला है तुम उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते। इसके बाद वो पूरे रेवनक्रॉफ्ट में आग लगा देता है। फिर वो अपने अंदर की आवाज से पूछता है, वैसे मेरी वो बाकी की आवाजें कहाँ पर गई? जिसके जवाब में वो आवाज कहती है, तुम उनकी चिंता मत करो, वैसे भी अब तुम्हें उनकी जरूरत नहीं थी और मैं भूखा भी था। इसके बाद वॉचर हमें बताता है कि शायद किसी और दुनिया में साइकोमैन का प्लान कामयाब भी हो जाता और सुपर हीरोज की टीम उन्हें हरा भी देती, पर इस रियलिटी में ऐसा हो पाना मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर अब एक खतरनाक किलर जाग चुका है। अभी उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी उसे किसी तरह की बिजली का झटका लगा और तभी डेडपूल वहां पर आता है और उसे बताता है कि उसने फैंटास्टिक फोर के डॉक्टर रिचर्ड से एक गैजेट चुराया था ताकि वो वॉचर जैसे लोगों को भी खत्म कर सके। इसके जवाब में वॉचर कहता है, मैंने तुम्हारे काम में कोई दखलंदाजी नहीं की, तो फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? डेडपूल कहता है, शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है, मैं चीजों को बाकी लोगों की तरह नहीं देखता। फिर वो अपने दिमाग की आवाज के कहने पर वॉचर से पूछता है, आखिर तुम बात किससे कर रहे थे? अब यहाँ डेडपूल को नहीं पता कि वॉचर हमसे बात कर रहा था। इतना कहकर डेडपूल उसका गला काट देता है और कहता है, खैर जिनसे भी वो बातें कर रहा था अब उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए क्योंकि अभी तो उन्हें पूरी दुनिया जलते देखनी है। तो यहीं पर स्टोरी का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। इससे आगे हम स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले पार्ट में। आप अपने फीडबैक इस स्टोरी के लिए नीचे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। उसके अलावा आप इस स्टोरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी शेयर कर सकते हैं अगर ये उसके लायक हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बस मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।